हेलो गाइस, तो यहाँ देखिए हम लोग कल गंगा आरती देखने गए थे। तो यहाँ पे फिर आरती के बाद हम लोग बोट पे बैठे और पूरा जितने घाट है ना वो देखे। तो यहाँ पे इसमें एक भाई मिल गए, उनको पूरी जानकारी थी यहाँ की। तो ये मतलब ये पूरा घाट कौन सा, मणिकर्णिका घाट, जो भी हरिश्चंद्र घाट, जो भी जो नाम पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दिए हैं। तो हम लोग पूरा रिकॉर्ड करें, तो देखिएगा आप लोग ज़रूर। इसमें आप लोग को बहुत ही नॉलेज मिलेगा। इस जो गंगा जो भी घाट है उसके बारे में पूरी जानकारी बहुत अच्छे से बताएं हैं। और बनारस का नाम मतलब वाराणसी क्यों पड़ा, और ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा। ये इनका एक तो इतना अच्छा भजन अपने ही उसमें सुनाए थे, इतना प्यारा लग रहा था। और हर चीज़ के मतलब एक लाइट लिए थे, उसी से दिखा दिखा के अपना पूरी जानकारी दिए। तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। बाबा काल भैरव की, बाबा विश्वनाथ की, पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा, हम जिस घाट से निकल गए हैं इस घाट का नाम क्या है? 80 घाट। 80 नहीं, 80 जो नाम पड़ा हुआ है ये दुर्गा माँ के तलवार से नाम पड़ा हुआ है। दुर्गा माँ के तलवार का नाम 80 था। जब माँ ने शुंभ निशुंभ 2 राक्षस थे, जब उनको मारे थे तलवार से, 80 तलवार से मारे थे, तो उनको मारने के बाद तलवार जो है, तलवार जहाँ गिरी, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है जहाँ पे तलवार गिरी है। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 80 नदी के नाम से इस घाट का नाम 80 घाट है। 80 घाट के बगल में ये गंगा महल घाट है। देखिए मेरे हाथ में लेजर लाइट है, मैं जहां दिखा रहा हूं ये गंगा महल घाट है। गंगा महल घाट के पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनकी जन्म स्थली है। सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप जाके उनका घर देख सकते हैं। इसी के पीछे यहाँ से जा सकते हैं। गंगा महल घाट के बगल में ये रीवा घाट है। एमपी के राजा महाराज ने इसके लिए निर्माण करा है। रीवा घाट के बगल में गोस्वामी तुलसीदास घाट है। ये जो पीले कलर का मकान देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यही रहा करते थे। यही रह के वो रामचरित्र। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। और सब लोग एक साइड में खुश नहीं होगी, कुछ साइड बैठिए, बैलेंस बनाए रखिए, कृपया बैठ जाइए, बैठ कर लिखिएगा। रामचरितमानस लिखे हैं, बड़े भी इसी घर में, उनकी समाधि जो है इसी घर में है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और यहाँ पे स्नान करने की मान्यता है। जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, वहां स्नान करना कितना फलदायक होगा। और वहीं देह भी त्यागे हैं, तो यहाँ स्नान कर लीजिएगा। ये जो पानी का टैंक देख रहे हैं, अंग्रेजी के समय का बनाया हुआ पानी का टैंक है। यहाँ से पूरे बनारस में पानी की सप्लाई होती थी और होती है। ये आजादी के बाद का है। ये भदैनी टैंक, भदैनी घाट है। भदैनी घाट के बगल में ये जानकी घाट है। जानकी मतलब हाँ, सीता मैया। यहाँ सीता मैया का मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। बोली सीता मैया की। सीता मैया के मंदिर बगल में ये माता आनंदमयी घाट है। कहा जाता है कि यहाँ जो दर्शन कर लेते हैं वो सदा आनंद में रहते हैं। माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ सबको आनंद में रखे। आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। बोलिए आनंद मैया की जय। आनंदमयी घाट के बगल में ये जैन घाट है। जैन धर्म जानते हैं? जैन ये भी हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही है। जैन सनातन धर्म में ही आता है। बटेंगे तो सुनाई नहीं देता है, बहुत कम सुनता हूँ। क्या बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान जन्म लिए थे, उनकी जन्म स्थली है ये। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की। आप लोग निषादनाथ केवट को जानते हैं? जिन श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को अपने नाव से पार लगाए थे भगवान के चरण। कोलकाता के राजा पंचकोट घाट के बगल में ये प्रभु घाट है। प्रभु घाट निर्माण पंचकोट महाराज जी कराए हुए। यहाँ पे काली मैया की स्थापना कराई हुई है। प्रणाम कीजिए, नमन कर लीजिए आप। काली मैया की। ये चेत सिंह किला है। इसे बनारस किला भी कहा जाता है। काशी के जो तीसरे राजा थे उनका नाम चेत सिंह था। उन्होंने इस किले का निर्माण कराया।
काशी के तीसरे राजधानी का नाम चेत उन्होंने किले का निर्माण कराया। आप लोग देव दीपावली जानते हैं? दीपावली के 15वां दिन देव दीपावली पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ भव्य लेजर लाइट शो यूपी की सरकार कराती है। काशी में दीपावली नहीं मनाई जाती है, यहाँ पे देवों की दीपावली मनाई जाती है। बनारस किले के बगल में ये निरंजन का अखाड़ा है, ये महानिर्वाण का अखाड़ा है। ये कुश्ती लड़ने वाले अखाड़े नहीं है, जहाँ साधु संत जहाँ अघोरी रहते हैं उसे भी अखाड़ा कहा जाता है। ये अखाड़ों में पंचायती अखाड़े हैं, पंचायती अखाड़े हैं। कहीं साधुओं में अन्न बंद होता है, कहीं कुछ लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, तो यहाँ पे सुलह होता है, पंचायत होते हैं। दूर दूर से जहाँ से साधु रहते हैं यही आके पंचायत होते हैं। पंचायती अखाड़ों के बगल में ये शिवाला घाट, शिवाला मतलब शंकर भगवान का घर के मंदिर को शिवाला कहा जाता है। ये शिवाला घाट है, बगल में ये मंदिर है, शंकर भगवान की मंदिर है। शंकर भगवान की ये गुलरिया घाट है। आप लोग गुलर का पेड़ देखे हैं? पहले यहाँ पे गुलर के पेड़ बहुत होते थे, गुलर के पेड़ के नाम से ही घाट का नाम है। अभी आगे साइड में एक ही है, पीछे 3 है, आगे एक ही है। पहले बहुत होते थे। गुलर के पेड़ के नाम से घाट का नाम गुलरिया घाट है। गुलरिया घाट के बगल में हनुमान घाट है। कहा जाता है यहाँ बजरंग बली की प्रतिमा मूर्ति तैरते हुए इस घाट पे आके रुक गई थी। वही मूर्ति की स्थापना यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी किए हुए हैं। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। बजरंग बली की। ये कर्नाटक घाट है। मैसूर राजा, कर्नाटक के राजा मैसूर महाराज ने इस घाट का निर्माण करा। कर्नाटक घाट के बगल में ये सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट है। ये शमशान भूमि, देखिए वो चिता जल रही है, देखिए लाश जल रहे हो। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। यही हमारा सत्य है और यही हमारा अंत है, इससे हम बरी नहीं है। आप लोग डोम जानते हैं? डोम हमारे मरने के बाद जो हमें आग देते हैं ना, हमें जलाने के लिए, वो डोम चार होती है। काशी के जो डोम राजा कल्ली नाम था, उनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे। वो जगह यही है। राजा हरिश्चंद्र घाट के बगल में ये लाली घाट है। एक अंग्रेज रानी थी, उनका लाली नाम था, उनका यहाँ महल हुआ करता था, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम लाली घाट है। लाली घाट के बगल में ये केदार घाट है। यहाँ केदारनाथ की मंदिर है। संग संग में यहाँ 108 शिवलिंग है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही बल प्राप्त होता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। बोलिए केदारनाथ की। आप चौकी जानते हैं? चौकी, माता की चौकी नहीं, पूरी चौकी नहीं, चारपाई जानते हैं ना? वैसे लकड़ी की सोने बैठने वाली चौकी होती है, ये चौकी घाट है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ चौकी लगा करता था और कोलकाता से सामान का आवन जावन हुआ करता था। आप लोग कर जानते हैं? कर, टैक्स। इस घाट पे टैक्स देने का काम किया। टैक्स देने के बाद आगे सामान जाया करता था। चौकी घाट के बगल में देखिए एक पीले कलर की मंदिर दिख रही है, जिसमें देखिए ओम बना हुआ है। ये श्रमेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। हम अपनी गलतियों का यहाँ क्षमा मांग लेते हैं, तो जो हम गलती किए होते हैं ये क्षमा कर देते हैं। अब वो क्षमा मांग लीजिए। हे श्रमेश्वर महादेव, हमसे, हमारे परिवार से कहीं कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हो गई हो, उसे क्षमा कर दीजिए। बोलिए श्रमेश्वर महादेव की। श्रमेश्वर घाट के बगल में ये मान सरोवर घाट है। पीछे मान सरोवर नाम का बहुत बड़ा तालाब था, आज भी तालाब है पर घर बना। बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, भी छोटा हो गया है। घर बनाते 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 उसको छोटा कर दिया है। उसी तालाब के नाम से इस घाट का नाम मान सरोवर घाट। मान सरोवर घाट के बगल में ये नारद घाट। यहाँ नारद जी नारेश्वर महादेव जी की स्थापना कराई हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए।
बोले राधेश्वर महादेव की। ये राजा घाट है, बाजीराव पेशवा पुणे के राजा दूसरे वाले, उन्होंने इस राजा घाट का निर्माण कराया। राजा घाट के बगल में ये पांडे घाट है। बपुआ पांडे, विशेषर पांडे, दो बंगाली पंडित यहाँ रहा करते थे। ये जो नीले और लाल में देख रहे हैं, ये अखाड़ा हुआ करता था। दोनों भाई यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। दूर दूर से लोग यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए आया करते थे। ये समय के साथ छोटा हो गया है, ये बहुत बड़ा हुआ करता था। अब यहाँ कोई कुश्ती कौन लड़ता है? धीरे धीरे छोटा कर दिया गया। आप बोले क्यों छोटा हो गया? तो उस समय लोग को थोड़ा इंटरेस्ट था, लोग दूर दूर से आते थे। अभी कोई आते नहीं। अभी हनुमान जी की मंदिर बन गई है। और पांडे घाट के बगल में ये दिगपतिया घाट है। स्कॉन टेम्पल जानते हैं? स्कॉन मंदिर, यहाँ पे राधे कृष्ण के मंदिर स्कॉन मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले राधे कृष्ण भगवान की। राधे कृष्ण के मंदिर के बगल में ये माता चौसठी घाट है। आप लोग सुने होंगे 64 योगिनी मैया। यहाँ का जो कपाट है साल में 2 बार, एक बार होली, दूसरा नवरात्रि में। दोनों नवरात्रि में खुला रहता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। 64 योगिनी मैया की। ये जो महल देख रहे हैं ये दरभंगा घाट, बिहार के राजा दरभंगा महाराज ने इस महल का निर्माण किया। अभी ये जो महल है ये काशी बनारस का सबसे महंगा होटल बन चुका है। ब्रिजरामा पैलेस नाम है। ब्रिजरामा पैलेस के बगल में ये माता अहिल्याबाई होलकर घाट है। माता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ भवन स्थापित किए। जब औरंगजेब ने मेन मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के, विश्वनाथ मंदिर मेन मंदिर तोड़ के और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, उसके बाद माता अहिल्याबाई होलकर जी के सपने में विश्वनाथ जी आए और माता अहिल्याबाई होलकर जी को बोले कि मेरी ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी में है, वहां से लेके आओ और यहाँ स्थापित करो। हम जिनके लिए काशी आए हुए हैं उनकी स्थापना माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया है। उन्होंने इस घाट का निर्माण कराए हुए हैं। बोली माता अहिल्याबाई होलकर की। माता अहिल्याबाई होलकर घाट के बगल में ये दशाश्वमेध घाट है, जहाँ देवताओं ने सर्वप्रथम मां गंगा की आरती शुरू की। वो दशाश्वमेध घाट, ब्रह्मा जी 10 अश्व 10 घोड़े के सामने यज्ञ किए, इसी दशाश्वमेध घाट का नाम है। शाम को 6:30 पौने 7 बजे तक यहाँ पे गंगा आरती होती है। यहाँ पे 2 घाट पे आरती होती है, ये दशाश्वमेध घाट और जहाँ मोदी जी, जहाँ योगी जी आरती करते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति हुआ करते थे यहाँ आरती किया करते थे, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल में ये मान मंदिर महल है। जयपुर के राजा मान सिंह ने इस महल का निर्माण कराया। जयपुर के राजा जय सिंह यहाँ एक घड़ी बनवाई हुई है, जो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और 5वां काशी, इस मान मंदिर महल में, जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी, सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप जाके जंतर मंतर घड़ी देख सकते हैं। आप लोग को मैंने कल गुरु बैठ जा, आप बैठ जा महाराज, बैठ जा। पुलिस से बहुत प्रॉब्लम रहा था, बैठ जाइए। आप लोग मैंने कल्लू डोम बताया था, जिनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे, ये वही कल्लू डोम जी का घर है। उनके नाती पोते आज भी यहाँ रहते हैं। कल्लू डोम जी के घर के बगल में ये त्रिपुरा भैरवी घाट है। यहाँ त्रिपुरा भैरवी मैया का मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। त्रिपुरा भैरवी घाट के बगल में ये मीर घाट है। मीर घाट का निर्माण मीर रुस्तम अली ने 1735 ईस्वी में करवाए थे। मीर रुस्तम अली से खरीद के गणपत मारवाड़ी ने इस घाट का नाम मीराबाई के नाम से रखे हुए हैं। आप लोग शक्तिपीठ जानते हैं, जहां जहां मां के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गई। यहाँ 51 शक्तिपीठ में सिर्फ 23वां शक्तिपीठ विशालाक्ष मैया का मंदिर है। यहाँ मां शक्ति का दाहिना कान का कुंडल गिरा हुआ। प्रणाम कीजिए आप।
विशाल मैया की जय। सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक दर्शन कर लीजिए। यहाँ से ऊपर जाएंगे आप, दाएं साइड में राइट साइड में घूमेंगे, यहीं पे शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के बगल में ये ललिता घाट है। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह जी ने 1800 ईस्वी में घाट का निर्माण कराए थे। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, यहाँ भी उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर का रेप्लिका बनाए हुए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के पीछे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर हूबहू रेप्लिका है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये वही मंदिर का कॉरिडोर है जो मोदी जी बनवाए हुए हैं। आप, ये गंगा द्वार है। आप इस साइड से अगर जा रहे हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगा, जल्दी दर्शन मिल जाएंगे आपको। प्रणाम कर लीजिएगा, मत कर लीजिए आप। बोले काशी विश्वनाथ की जय। पार्वती बताई और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ की अग्नि, यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, कभी बुझती नहीं है। यहाँ रोज 2800, 300 उससे ज्यादा ही चिता यहाँ रोज जला करती है। कहा जाता है यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है वो जन्म और मरण से मोक्ष पा जाते हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और देखिए जहाँ चिताएं जल रही हैं उसी के बगल में ये तारकेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है जो मरा हुआ शरीर होता है, जो मरी हुई बॉडी होती है, उनके कान में ये तारकेश्वर महादेव तारक मंत्र बोलते हैं, जिस मंत्र से मोक्ष मिल जाता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए तारकेश्वर महादेव की। ये देखिए पानी में टेढ़ी मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है राजा बनवाया कहा कि मैंने अपने माँ का कर्ज पूरा कर दिया, ये अपनी आप टेढ़ी हो गई। ये मंदिर ये कह रही है कोई भी अपनी माँ का कर्ज चुका नहीं सकता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आपने। और इसी टेढ़ी मंदिर के पीछे ये कुंड है। इस कुंड को विष्णु भगवान ने अपने चक्र से बनाया। चक्र पुष्करणी नाम है इस कुंड का। इस कुंड में शिव जी और पार्वती जी स्नान कर रहे थे। पार्वती का मणि का कान का कुंडल गिर गया था, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। आप लोग को मैंने बताया था पंचगंगा घाट, जहाँ पे 5 नदियों का मिलन है। यहाँ से थोड़ा सा आप चल के जाएंगे, यहाँ से 200-300 मीटर, तो ये सामने ही नहीं पे ये पंचगंगा घाट है। यहाँ पे स्नान कर लीजिएगा। यहाँ पे कभी भी स्नान करेंगे आपको कुंभ इतना ही फल प्राप्त होगा। आप 65 घाट पूरे 88 घाट है, आप 65 घाट कर लिए। लास्ट घाट नमो घाट है। नमो घाट के आगे एक नदी का गंगा जी में मिलन होता है। उस नदी का नाम है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा। और जहां मां का तलवार गिरा उस नदी का नाम क्या है? क्या? असी। वरुणा और असी को जोड़ दीजिए, क्या? वाराणसी नहीं, वरुणासी। एक्चुअली यही है, वरुणा और असी को जोड़ी वरुणासी ही होता है। ये समझी विषय वाली बात हो गई है। जैसे असी को 80 कर दिया गया है, वैसे ही वरुणासी को वाराणसी कर दिया गया है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान संपूर्णानंद जी इन दोनों नदियों को जोड़ के इस शहर का नाम वाराणसी रखे हुए। ये लास्ट घाट कैसा लगा आप लोग को जानकारी? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग भजन सुनना चाहेंगे? यहाँ पे काशी राजा हुआ करते के नाम से भजन सुनना चाहेंगे? और लोग यहाँ मरने के लिए भी आते हैं। इस घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे लोग मरने के लिए भी आते हैं। अब कैसे? तो जब डॉक्टर इनको जवाब देते हैं तो यहाँ पे थोड़ी दूर पे रखा जाता है। अगर वो नहीं मरते हैं तो कुछ दिन के लिए और एक्सपीरियंस किया जाता है, 2-3 दिन और आगे बढ़ा देते हैं कि मर जाएंगे भाई, ठीक है। नहीं मरते हैं तो उनको फिर भेज दिया जाता है।